श्री गणेश भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र हैं। गणेश जी सभी पर कृपा करते हैं। जो भक्त गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, गणेश जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक बार की बात है, एक बुढ़िया दिन रात गणेश जी की भक्ति किया करती थी। वह बहुत अधिक बूढ़ा होने के कारण उसकी आंखों में पूरी तरह से नज़र नहीं आता था। घर में बहुत दरिद्रता थी। उसका एक बेटा और बहू भी थे, जो कि बुढ़िया की बहुत सेवा किया करते थे। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन श्री गणेश जी प्रकट हो गए। गणेश जी बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे एक वरदान मांग लो। बुढ़िया बोली, महाराज मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। गणेश जी कहने लगे, ठीक है, तुम अपने बेटे और बहू से सलाह लो, फिर तुम मुझसे वरदान मांग लेना। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया ने अपने पुत्र से पूछा, बेटा गणेश जी मुझसे वरदान मांगने को बोल रहे हैं, मैं क्या वर मांगूं? बेटा बोला, माँ गणेश जी से धन वैभव मांग लो, फिर हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। बुढ़िया ने बहू से पूछा कि बता बेटा मैं क्या मांगूं? बहू ने कहा, माँ जी गणेश जी से अपने लिए पोता मांग लो, इससे हमें संतान सुख मिल जाएगा और आपको भी पोता मिल जाएगा। बुढ़िया ने अपनी पड़ोसन से सलाह मांगी। पड़ोसन कहने लगी कि बेटा और बहू तो अपने सुख की चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि गणेश जी से अपनी आँखों की रोशनी मांग लो, वही तो तुम्हें बुढ़ापे में सहायता करेंगे, नहीं तो कहाँ बुढ़ापे में धक्के खाती फिरोगी। बुढ़िया को पड़ोसन की सलाह भी पसंद आ गई। अब परेशानी यह थी कि गणेश जी को वरदान देना था और बुढ़िया को समझ नहीं आ रहा था कि गणेश जी कौन सा वरदान मांगे, क्योंकि गणेश जी को एक ही वरदान देना था। गणेश जी का ध्यान करते हुए बुढ़िया सो गई। अगले दिन गणेश जी फिर से प्रकट हुए। बोले, माता मांग लो, क्या मांगना है? बुढ़िया बोली, गणेश महाराज आप केवल मुझे यह वरदान दें कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे से दूध पीते देखूं। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, माता तू तो मुझे कह रही थी कि तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तुमने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हूँ। तुमने जो भी मांगा है वह सब मिलने का मैं तुम्हें वर देता हूँ। इस तरह बुढ़िया ने अपनी समझदारी से गणेश जी से आंखें भी मांग ली, धन भी मांग लिया और पोता भी। इसीलिए तो कहते हैं ईश्वर के भंडार में कमी नहीं है, केवल हमें उससे मांगना आना चाहिए। ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।